देखो, तुम लोगों ने कई बार सुना होगा जेनजी जेनजी जेनजी। जिनको नहीं पता जेनजी के बारे में, सीधा सा मतलब समझो कि जेनजी अभी तक 1901 से लेकर अभी जो 2024 चल रहा है उसमें टोटल 7 जनरेशन आए हैं। सात। और जिसमें से छठे जनरेशन में तुम हो। और सातवें जैसे छठे जनरेशन जिसे जेनजी कहा जाता है। जैसे 1901 से लेकर 1927 तक में ग्रेटेस्ट जनरेशन आई। ऐसे करते करते बदलते 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 जेनजी का आया जो जेनजी वे लोग होते हैं जो 1995 से लेकर 2014 के बीच, 14 या 16 के बीच जो पैदा हुए रहते हैं उसे जेनजी कहा जाता है। और जो 2015 के जो 2015 के बाद जो जन्म लेता है उसे जेन अल्फ़ा कहा जाता है। तो सीधा सा एक मतलब समझो कि अगर जेनजी को तुम नहीं जानते तो सीधा सा एक मतलब समझो कि अभी तक 7 जनरेशन आई है, 7वें जनरेशन में से छठे पर तुम हो। और 7वें पर जो 16 के बाद हुआ है वो 7वें पर जनरेशन पर है। जैसे तुमसे 1995 से 1912 के बीच हो तो तुम जेनजी हो। तो यही है जेनजी का डिफिनेशन। बाकी जेनजी के बारे में है कि जेनजी इतना पॉपुलर क्यों है। तुम लोगों ने कई जगह ये नाम सुना होगा। तुम लोगों ने कई सोशल मीडिया या कई लोगों से तुम लोगों ने ये नाम सुना होगा, जेनजी जेनजी जेनजी। तो जेनजी, देखो जेनजी इनके बीच जो जो 1995 और 2012 के बीच जो लोग पैदा लिए हैं उसे जेनजी कहा जाता है, जो लोग जन्म लिए हैं। ये सबसे सबसे मतलब कि अभी अभी तक में जितने भी जनरेशन हुए हैं सबसे जल्दी प्रोग्रेस करने वाला जनरेशन यही है। जो कि सबसे फास्ट इंटरनेट को यूज करने वाला, जो जब इंटरनेट न्यू न्यू आया था जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जनरेशन यही है। तुम इंटरनेट यूजर में से तुम देखोगे तो 60% इंटरनेट यूजर जेनजी ही है। और बाकी 40 या 30% यूजर बाकी जनरेशन वाले हैं। और 60% यूजर जेनजी है। आज तुम देखोगे जब इंस्टाग्राम आया था तो उसके सिक्स 6 से 60 मिलियन सब्सक्राइब 6 से 60 मिलियन डाउनलोडर थे। लेकिन वहीं जब आज के समय में तुम देखोगे तो 1.3 बिलियन उसका डाउनलोडर है, जिसमें से बहुत कम अगले जनरेशन वाले हैं, नहीं तो आधा ज़्यादातर है जो जेनजी है, जो जेनजी वाले लोग हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो क्या होता है ना कि जब पहली बार आज के युग में देखोगे, जब पहली बार बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने लगता है तो माइंड को बहुत अच्छा लगता है, माइंड को एक डिटॉक्स जैसा लगता है। जैसे तुम रील देखते हो, रील में तुम देखते होगे कि हर 15 सेकंड, हर 20 सेकंड के बाद एक नया दुनिया आ रहा है, नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। और वही इन्फॉर्मेशन को तुम्हें लेने के लिए, उसकी डिटेल लेने के लिए तुम्हें एक वीडियो पर बैठना पड़ता है जो कि तुम नहीं बैठ सकते। और तुम शॉर्ट्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के मतलब कि बहुत कम टाइम में अलग 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 के चीज़ों को जानकारी ले सकते हो। देखो ये एक एक तरह से ये अच्छा भी है, लेकिन अभी के हिसाब से सबसे सबसे बेकार चीज़ यही है। तुम तुम देखो कि जो लोग ज़्यादा रील देखते हैं, जो लोग ज़्यादा शॉर्ट्स देखते हैं, उनका ज़्यादा टाइम किस में जाता है? ज़्यादातर मोबाइल में जाता होगा। आज एक साइंटिफिक डाटा के अनुसार अधिकतर लोग जो रील देखते हैं वो अभी एलोन का शिकार है, लोननेस का शिकार है, अकेलापन महसूस करते हैं। डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है उन लोगों में, वर्स्ट डिप्रेशन है। उनका कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे बैठता जा रहा है। उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही पुअर है। ग्रुप में बात करते हैं तो उनका बात करने का तरीका बहुत कमज़ोर है। देखो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो तुम्हारा फोकस पावर, जब तुम रियलिटी में किसी दोस्त से बात करते हो तो तुम्हारा फोकस फोकस पूरा उसके बातों पर रहता है, उसकी जो क्या बात कर रहा है तो तुम क्या बोल रहे हो इस पर रहता है। लेकिन वहीं तुम मोबाइल में जब रील देखने लगते हो, शॉर्ट्स देखने लगते हो, तुम्हारा फोकस पावर घट जाता है, बहुत ही घट जाता है। और इंसानों में क्या होता है कि समय के हिसाब से उसका मेमोरी का पावर घटते जाता है। और उसमें जब फोकस पावर घटेगा तो मेमोरी का पावर 2x पर हो जाता है। 2x पर
घटते जाता है। इसीलिए शॉर्ट्स तुम्हारे दिमाग को बहुत इफ़ेक्ट करता है, जो कि तुम्हारा फोकस पावर, एक चीज़ पर टिकना है। तुम अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम किसी एक एक घंटे का वीडियो देखना है तो तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा फोकस पावर वो अच्छा नहीं है। यही जेनजी में यही प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ी दिक्कत फोकस पावर की है, और इस फोकस पावर को तोड़ा है हमारे, इस फोकस को सबसे ज़्यादा तोड़ा किसने? कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों, ये सोशल मीडिया ऐप ने। जो वहाँ तुम देखोगे कि उसके जो सीईओ होते हैं, जो सोशल मीडिया ऐप के सीईओ होते हैं, उस तुमसे ज़्यादा दिमाग वाले, मतलब कि कैसे तुम्हें मैनिपुलेट करना है, कैसे तुम्हें किसी चीज़ का आदत लगाना है, ये सब सोचते रहते हैं कि कैसे तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें दिखाया जाए जो तुम देखना चाहो। जैसे तुम एक एक चीज़ रियलाइज़ करना है कि तुम सोशल मीडिया पर अगर किसी चीज़ को लाइक करते हो तो वही चीज़ बार बार आने लगती है, और तुम्हें वही चीज़ दिखाया जाता है, जिससे एक दिक्कत होता है कि आदमी उसी चीज़ों में उलझ कर आ जाता है और बाहरी चीज़ों का ज्ञान नहीं ले पाता। तो इससे जब तुम दूसरे से मिलोगे, जो कि मान लो कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि फ़िल्म के बारे में ज़्यादा जानता हो, जैसे मान लो कि मैं फ़ैशन के बारे में बताता हूँ, तो फ़ैशन के बारे में जब जब भी मैं फ़ैशन के बारे में देखने जाऊँगा तो फ़ैशन का ही दिखाएगा। और वहीं मुझे कहीं बाहर गया और किसी दूसरे बंदे से मिल गया जो कि पॉलिटिक्स पर बात करता है, तो मुझे उससे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं उससे उस बारे में बात नहीं कर पाऊँगा, जिससे उसकी और आपकी बॉन्ड नहीं बनेगी और आप सोशल रिलेशनशिप अच्छा नहीं रख पाएंगे। तो यही प्रॉब्लम है फोकस पावर का, जो कि जेंजी में ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का, उन लोगों में यही प्रॉब्लम है कि उन लोग का फोकस पावर घट जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम शॉर्ट देखना तुम्हारा गलत है, शॉर्ट देखो, लेकिन मिनिमाइज करके देखो। तो इस जेंजी में यही प्रॉब्लम है, तो इसी फोकस पावर को घटना है, जेंजी में यही प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉब्लम तुम्हें इसका आदत लगाया गया है बड़े बड़े सीईओ, कंपनी के सीईओ द्वारा, जो तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करना है इस बारे में पूछते रहते हैं। मतलब कि इस सोशल मीडिया का लोगों को आदत कैसे लगाना है। आज तुम किसी सोशल मीडिया पर देखो, जैसे मान लो कि तुम इंस्टाग्राम पे गए और वहाँ पे रील स्क्रॉल करते जा रहे हो, तो तुम्हें टाइम का कब गुम हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, कब तुम्हारा 1 घंटा 2 घंटा चला जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। आज तुम अगर बिना मोबाइल के तुम्हें कहा जाए कि बिना मोबाइल के रहो तो तुम नहीं रह पाओगे। क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ, बड़े बड़े कंपनियों वालों ने तुम्हें अपने जाल में फंसा रखा है, अपने इस जाल में फंसा रखा है, जिससे वो चीज़ ले ही नहीं पाते जो कि लाइफ में ज़रूरी है। तुम्हें वही चीज़ दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ आता है। और पता है इसमें फंसते कौन से वाले पता है कि इसमें फंसते कौन से लोग हैं? वे लोग जो मिडिल क्लास होते हैं, जिनके पास करने के लिए मतलब कि कुछ गोल नहीं होते हैं। वहीं जो फंसते हैं, जिन्हें ये फंसाया जाता है कि मिडिल क्लास के लोगों को, जिनको बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े शो ऑफ करके दिखाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे लड़की के साथ भी कर रहा है, कैसे मतलब कि हुकअप कर रहा है, एक रिलेशनशिप रखो, 2 रिलेशनशिप रखो, ऐसे रखो। बड़ी बड़ी इमारत दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई दे रही है जो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम एक डिप्रेस डिप्रेस हो जाते हो कि इसके सबके पास नहीं है। मतलब कि जब तुम्हें दिखाया जाता है रील में, शॉर्ट्स में, या फिर वीडियो में दिखाया जाता है कि उसके पास कार है, उसके पास बड़े बड़े बंगला है, तो तुम्हें एक महसूस होता है कि मेरे पास नहीं है, मैं कितना बेकार सा इंसान हूँ कि मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है। तो एक तरह से तुम्हें कचोटता है, तुम्हारे दिल को ये हर्ट पहुँचता है ये सब। और इसके कारण सबसे पहले तो इफ़ेक्ट पड़ता है जो तुम्हारे दिमाग पर क्या पड़ता है कि तुम्हारा दिमाग ये मान ले लेता है कि मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, और तुम डिप्रेस हो जाते हो। डिप्रेशन में सबसे डिप्रेसिव सबसे डिप्रेसिव आदमी है ना, वो है जेंजी।
जेंजी वाले जनरेशन वाले लोग सबसे डिप्रेसिव है। मतलब कि जेंजी वाले लोगों में सब लोग सोशल मीडिया पर है, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव बहुत कम आदमी कर रहा है। जैसे तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर अपने आप को इम्प्रूव करने ही यहाँ आए हो, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। नहीं तो तुम अभी रील या शॉर्ट्स देखते रहोगे। अभी मेरे वीडियो पर 10 या 11 मिनट पूरे हो चुके होंगे और तुमने 11 मिनट अपना दे कर ये वीडियो देखा। तुम्हें तो देखो, जो सबसे इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि तुम मोबाइल देखना तो बंद कर नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ें हैं। तो कोशिश करो कि जब मोबाइल देखो तो फिर नॉलेज वाली चीज़ें ज़्यादा देखो, और एक चीज़ हमेशा कम देखना है। अगर मान लो कि जैसे तुम 4-5 घंटे यूज करते हो, नॉर्मली एवरेज यूजर का मोबाइल देखने का टाइम 5-6 घंटे रहता है, तो मान लो कि तुम 5-6 घंटे यूज करते हो, जिसमें से तुम कोशिश करो जितना हो सके उतना ही कोशिश करो कि लॉन्ग वीडियो ज़्यादा देखो। शुरुआत में तुम्हें लॉन्ग वीडियो देखने में मन मन में ऐसा आएगा कि इसको हटा देते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। लेकिन जब तुम देखने लगोगे, जब तुम लॉन्ग वीडियो देखने लगोगे, जब तुम्हारा तब तुम देखोगे कि तुम फोकस पावर इंक्रीज कर रहे हो। जैसे तुम शॉर्ट्स देखते हो तो कितना 1 मिनट का, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का शॉर्ट्स देखते होगे, तो वीडियो को 2-3, शुरुआत में 2-3 मिनट देखो, फिर उसके बाद 5 मिनट वाली वीडियो देखो, फिर ऐसे दिन करते करते 10 मिनट, 1 घंटा, तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारा तो पूरे 1 घंटे वाले वीडियो देख पाओगे, और तुम्हारा फोकस पावर अच्छा होगा। अगर तुम टीनेजर हो, बहुत ही मतलब कि 12 या 13 साल, 12-13-14 साल के हो, 12 से लेकर 18 के अगर बीच हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपना मेडिटेशन करो, फोकस पावर को इंक्रीज करो, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करो, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है जेंजी वाले लोगों में, और ये बहुत ही डिप्रेसिव कंट्री है। देख लेना कि अगर तुम अपनी आदत को नहीं सुधारोगे तो फिर आगे जाकर तुम्हें दिक्कत होगी रिलेशनशिप में दिक्कत होगी, लोगों से बात करने में दिक्कत होगी, कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा ख़राब हो जाएगा, लुक्स ख़राब हो जाएगा। तुम दिन भर बेड पर पढ़कर कुछ ना कुछ देखते रहोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इस सब को अगर सुधारना है तो तुम्हें इस सब मोबाइल को, एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया कुछ दिनों के लिए देखो ही मत। अगर पढ़ना है तो कोई बुक लाकर पढ़ो, अगर तुम्हें दूसरा कुछ करना है तो, अगर तुम्हें पढ़ना है तो बुक लाकर पढ़ो, अगर तुम्हें मुजरा ही देखना है तो देखो। क्योंकि ये बातें कड़वी हैं, और ये बातें सही हैं कि अगर तुमने इस चीज़ को नहीं सुधारा तो आने वाले समय में तुम बहुत पछताओगे। तुम वैसे ही आज इंडिया के देखोगे तो अधिकतर लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है, और उनके घर वाले ताना मार रहे हैं, उनके रिश्तेदार ताना मार, उनके जो दोस्त तो खैर वो उनको भी जॉब नहीं है, लेकिन जो लोग उनके उम्र में बड़े हैं, जो कि उनके अंकल, उनके दादा, वो लोग बोल रहे हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इन सब का प्रॉब्लम है उन्हें। तो इस सब को सुधारो, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम करो। मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ करो। मतलब कि अगर तुम्हें कुछ अगर समझ नहीं आ रहा कि सोशल मोबाइल हटाने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, तो सबसे पहले तुम करो, बाहर चले जाओ और 2-3 घंटा घूमो। बाहर जाओ और घूमो, कुछ नहीं, जब भी एक बात याद रखो कि जब भी तुम्हें याद आए कि तुम्हें कुछ करना, जब भी तुम्हें मन करे कुछ करने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें ये याद रखना है कि करना ना करने से ज़्यादा बेहतर होता है। अगर तुम नहीं कर रहे तो उससे अच्छा कुछ करो, लेकिन वो मोबाइल में नहीं करो, उसे बाहर फिजिकल में करो। फिजिकल जैसे तुम खाना बना सकते हो, जैसे घूम सकते हो, जैसे कि तुम टहल सकते हो, या फिर तुम अपने खेलो बच्चों के साथ, मतलब कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हो, अपने मतलब सेंस कि तुम्हारे भाई बहन छोटे छोटे होंगे उनके साथ खेल सकते हो। तो ये सब करो, और जितना हो सके उतना उससे दूर रहो, क्योंकि ये बहुत ही वर्स है। दूसरे तुम लोग जो वीडियो देखने आए हो तो अपने आप को सुधारो। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, अगर ट्रस्ट में अगर तुम लोगों ने ये बात सुधार लिया तो तुम अपने
टॉप 10 में जो बंदे आते हैं उनमें से तुम्हारा गिनती होगा, मैं ये गारंटी से लेकर कह सकता हूँ। क्योंकि बाकी सब मोबाइल में लगे हुए हैं और तुम अपने इम्प्रूवमेंट में लगे हुए हो। तो इसीलिए क्या करोगे, तुम पहले इस सब को छोड़ो, और ट्रस्ट तुम छोड़ दोगे ना, जिस दिन तुम छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारा माइंड, तुम्हारा हर चीज़, तुम्हारा लुक्स, बोलने का तरीका, तुम्हारा चलने का तरीका, सब चीज़ बदल जाएगा। और फिर तुम अपने अराउंड देखोगे तो तुम्हारा रिस्पेक्ट है सब बढ़ जाएगा। वैसे ही जब जहाँ सब कोई कुछ ना करे वहाँ पे तुम कुछ कर देते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा अवार्ड लगता है, बहुत ही इनाम दिया जाता है। वो जो उससे गुड वो उसमें जो डोपामीन आता है, डोपामीन है एक हार्मोन आता है खुशी का, उस वो जो डोपामीन होता है उससे एक अलग ही चीज़ होती है, अलग ही मतलब खुशी मिलती है, जिससे तुम्हें और अच्छी अच्छी चीज़ों करने का चाह होता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोग को जेनजी के बारे में पता चला होगा और उसके सॉल्यूशन के बारे में पता चला होगा कि उसके होने वाली क्या क्या गलतियाँ हैं। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एंड बाय बाय गाइस।